अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप? सब खैरियत से हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से भी होंगे और मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज तो चेलम था, यानी ये कल के कुछ क्लिप्स थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर थोड़ा मुझे मार्केट में काम था, तो मैंने सोचा कि अब रोज़ डेली रूटीन की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता है, लेकिन जो काम होते हैं उनको तो करना ही पड़ता है ना। तो जी बस यहाँ पर मैं अपने गेट पर आ गई थी, मुझे ताला नहीं मिल रहा था, तो बस मैं वही पूछ रही थी कि ताला कहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर देखें रात का टाइम हो गया है तकरीबन, इस टाइम हो रहे थे 7:45 और 8 बज रहे थे तकरीबन। तो हम लोग निकल पड़े थे। तो जी बस अब यहाँ पर हम लोग रास्ते में जा रहे थे और ये था हमारा रोड़ी का रास्ता था। तो यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग कम है, तो आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे शहर की तरफ रवाना होते जाएंगे, वैसे वैसे रोशनियाँ आती जाएंगी। तो जी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सखर में आजकल हब्स हो रहा है और ना बिल्कुल हुमस स्टाइल हो रहा है। तो बस शाम का टाइम ऐसा है कि अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि थोड़ी बहुत हवा चलती है। तो यहाँ पर जी बस अब मैं आ गई थी, हमारे यहाँ पर है मिशन रोड, यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स वगैरह हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक होती है, ईद के दिन हो या नहीं हो। मेन ये मिशन रोड एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से रौनक होती है। तो जी यहाँ पे मुझे आईब्रो बनवानी थी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी पॉलर। बस जी वहाँ से निकलते ही मुझे जो थोड़ा बहुत सामान लेना था यहाँ पर मैं आ गई थी, मुझे मिस्री वगैरह लेनी थी। और जी बस यहाँ पे मैं घर वापस पहुँच गई थी। रास्ते में मैं क्लिप लेना भूल गई थी क्योंकि हम लोगों ने खाना वाना लिया। उसके बाद बस रश की वजह से मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। यहाँ पर जी मैं अपने जो बकाया पैसे थे, मैं जब भी बाज़ार से, मार्केट से या कहीं से मैं वापस आती हूँ, उसके बाद आने के बाद मैं हिसाब ज़रूर करती हूँ और लिखती हूँ कि मेरे कितने ख़र्च हुए थे और कितने पैसे बचे हैं। तो जी यहाँ पर हो गई थी माशाल्लाह से दूसरे दिन की सुबह। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं फ़ेस धोने के बाद मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ लेमन का। उसके बाद मैं अपना फ़ेस साफ़ कर रही थी, साफ़ करने के बाद मैं सुखा लेती हूँ। उसके बाद मैं जॉनसन्स का ये लोशन जो है मैं इसे यूज़ करती हूँ और सिंपल सी बस फेयर एंड लवली मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, ऑफ़िस वर्क जाती हूँ तो वहाँ पे मेकअप वगैरह ख़ास अच्छा नहीं लगता और बिल्कुल बुझा हुआ चेहरा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा बहुत तैयार होना पड़ता है। और सिंपल तैयार होने के लिए मुझे यही चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो जी यहाँ पर मैं दिखा रही थी पेट्रोलियम जेली, ये मैं हाथों और पाँव में यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक नरम व मुलायम रहते हैं। और फ़ेस पर मैं आपको बता रही थी, सॉरी, फ़ेस पे बस मैं जॉनसन्स का लोशन यूज़ करती हूँ। फ़ेस अपना साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं हल्की सी फेयर एंड लवली लगा लेती हूँ और हल्की सी मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना फ्रेशनेस आई हुई है। हालांकि जो वीक स्टार्ट हुए हुए, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और स्टार्ट हुए हुए काम करते हुए 3-4 दिन गुजर गए हैं। तो ऐसा होता है कि बंदा थक जाता है क्योंकि हम लोगों के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो देखिए फिर भी माशाल्लाह से मेरा चेहरा फ्रेश लग रहा है। बस यहाँ पर मैं दिखा रही थी मेरा जो ये ऑफ़िस वर्क का थर्मोस है, इसमें मैं डेली एक नींबू यूज़ करती हूँ, जो मैं सुबह जाते हुए ये नींबू डाल लेती हूँ और डेली रूटीन में सारा दिन मैं इसके डालने के बाद पानी पीती हूँ। तो माशाल्लाह इससे भी मेरा चेहरा जो है वो फ्रेश रहता है। तो जी यहाँ पर बस मैं आ गई थी शाम के टाइम अपने भाई के घर। तो उसका रूम दिखा रही हूँ मैं, ये अपने छोटे भाई का। तो बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी रिलैक्स होके, काफ़ी दिन हो गए थे मैं यहाँ पर नहीं आई थी। तो जी ये है माशाल्लाह से मेरे भाई वालों का किचन। यहाँ पर मेरी भाभी जो है वो खाना वाना बना रही थी।
तो जी मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ, अपने भाई के शौक़ दिखाती हूँ। वो यहाँ पर जो भी ये गमले वग़ैरह रखता है, पौधे जिसे कहते हैं, तो उस पे ना ये लाइटें वग़ैरह लगाता है। तो ये माशाल्लाह से सहन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगने लग जाता है। इससे पौधे भी बहुत प्यारे लगते हैं, ख़ास तौर पे जैसे जैसे लाइट कम होती रहती है, रोशनी रात होती रहती है, ये माशाल्लाह से सहन बहुत प्यारा लगने लग जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे ही इन लोगों को खुश रखे, सलामत रखे और ऐसे ही इनके घर में बहुत ही लाइटिंग और बहुत ही खुशियाँ रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी ये माशाल्लाह से देखिए, इनका ये है सीढ़ियों का एरिया है और यहाँ पर जो थोड़ा सा एरिया बना हुआ है, तो वैसे तो ये मेरी अम्मी ने टैंकी नुमा बनाई थी बहुत, जब मैं पुरानी बात है, इसमें मेरी मम्मा गंदम वगैरह डाला करती थी। तो जी ये तो रही और बातें। यहाँ पर जी मैंने ये जो वुमेन डिज़ायर है उनकी तरफ से उनसे मैंने यानी ये काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी, कुछ अपने लिए और कुछ अपनी बच्ची के लिए। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग मुझसे नंबर ले सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना एक होम लेडी हैं और बहुत ही मेहनत कर रही हैं और बहुत ही प्यार से ये अपनी चीज़ें सेल आउट करती हैं और बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी भी है ना। तो देखें, ये इन्होंने मुझे ये 2 दी थी। ये मेरे जैसे ही मैं लेकर आई तो एक मेरी बच्ची ने कहा मम्मा मैंने पोनी में पहननी है, तो मेरी बच्ची ने पहन ली थी। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी पोनी थी। ये जी मुझे सेट मिला था कुछ ऐसे 150 का, मुझे याद नहीं है। अगर आप लोगों को नंबर चाहिए होगा तो याद नहीं से मुराद के मेरे जहन से निकल गया है, तो आप लोगों को नंबर चाहिए होगा तो आप मुझसे ले लीजिएगा। ये देखें यहाँ पर ये मैं पोनियाँ दिखा रही हूँ, ये एग बना हुआ है, यानी इस देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है। वाइट कलर पे मैं थोड़ा फोकस इसलिए करती हूँ कि मेरी बच्ची स्कूल जाती है तो स्कूल में इनके वाइट कलर होता है, तो पोनी वगैरह पे मैं कहती हूँ कि ये देखें ये मैंने अपने लिए बनाया है, पीछे बाल खोल के ये लगाएं तो बहुत प्यारा लगेगा। इसकी भी वैरायटी बहुत अच्छी थी और ना अच्छा स्टफ़ भी था और जो इनका पिन वगैरह लगी हुई थी वो भी अच्छी वैरायटी की थी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इनके यहाँ से ये भी परचेज़ किया था। और जी यहाँ पर ये मुझे छोटे छोटे से टॉप्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो आप देखें शायद आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी परचेज़ कर लीजिएगा। ये इतने प्यारे, इस टाइम मूवी में भी यानी जो मैं क्लिप बना रही हूँ उसमें भी ये प्यारे इतने नहीं लग रहे होंगे जितने ये जब मेरे पास सामने आए, जब मैंने देखे ओरिजिनल, तो जो मुझे ये प्यारे लग रहे थे। एक स्ट्रॉबेरी बनी हुई है और चेरी बनी हुई है और वाटरमेलन बना हुआ है ना, हाफ़ जैसे कट कर लेते हैं। तो पीछे से देखें ये टॉप्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे से टॉप्स हैं ना। अभी तो माशाल्लाह से मेरी बेटी नहीं पहनती है, लेकिन बस मुझे इतने अच्छे लगे और मैंने ले लिए। और वो मुझे यही कह रही थी कि ना मम्मा ये मुझे पहना दो, हालांकि उसने गोल्ड के पहने हुए, मैं वो नहीं उतार सकती उसको क्योंकि उससे थोड़ी सी पिन लगेगी, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने फिर भी परचेज़ कर लिए। तो जी यहाँ पर ये प्यारे प्यारे से कैरेट बने हुए हैं, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी पिंस, और मैंने ये परचेज़ की थी। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ, शायद शॉपर में आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। ये देखिए ये प्यारे प्यारे से मुझे कैरेट लगी और ना ये भी पिंस हैं। ये मैं भी यूज़ कर सकती हूँ और मेरी बच्ची के लिए भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, बहुत प्यारी सी हैं। और जो इसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है ना, तो ये प्लास्टिक की नहीं है। ये जिस तरह कैसे समझाऊँ, जो पर्स का कपड़ा होता है ना, जो अक्सर आप लोग हैंड बैग्स वगैरह ख़रीदते होंगे जिसको चमड़ा वगैरह स्टाइल का नहीं होता है, तो बिल्कुल उस स्टाइल का है। लेदर भी आप कह सकते हैं, लेदर नहीं, थोड़ा सा मोटा सा स्टफ़ होता है, उस स्टफ़ का है। खैर अब ये देखें ये छोटा सा बैग है और इस बैग की भी वैरायटी इतनी अच्छी है कि जैसे आप बच्ची की कोई भी चीज़ें डालनी हो, इसमें पिंस वगैरह या रबर बैंड वगैरह डाल के आप रख सकते हैं। और ये देखें ये माशाल्लाह से स्टार की पिन है, तो ये आपको यहाँ पे फ़ील हो रहा होगा कि ये सिर्फ वो ऊपर से लगे हुई है चमकने वाली, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत से ऊपर स्टार बन के लगे हुए हैं और इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जी ये मैंने ये भी परचेज़ की थी। उसके अलावा ये मैंने क्लिप परचेज़ किया था अपने लिए, तो जी आप ये फुल भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो स्टाइल होता है ना आगे से बाल बनाने का, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, वो आप बाल भी इसमें देकर और ख़ूबसूरत सा हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने एक ये भी परचेज़ कर ली थी। तो जी और भी अभी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
उसके अलावा ये मुझे ये जो रबड़ बैंड होते हैं, ये कपड़े के बने हुए होते हैं, इसे बैंड ही बोलते हैं शायद। तो ये मैंने बहुत सारे ले लिए थे। इसकी भी कपड़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये वाइट तो काम आएंगे मेरी बच्ची के स्कूल वगैरह में, और बाकी मैंने ये फुल पैक ले लिया था। इसमें हर कलर हैं। ये माशाल्लाह से इतनी प्यारी इसके इनके ये नहीं कि ये हल्के से थे, कपड़े की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये शायद मुझे एक 60 रुपीज़ में पड़ा था, और ये इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे से हैं। मैंने अपनी बच्ची को और ख़ुद को भी यानी ख़ुद में बालों में पहन कर भी देखे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो जी ये मैंने कुछ सामान परचेज़ किया था वुमेन डिज़ायर वालों से। तो जी अगर आपको पसंद आए तो मैं आपको इनका नंबर भी दे सकती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोबारा मिलेंगे।